सिरिपुरम नामक एक सुंदर गांव में आंजनेलु उसके बेटे उत्तेज के साथ एक छोटे घर में रहता था। उसका बेटा बहुत ही तेज और बुद्धिमान था, इसीलिए उसकी कक्षा में वो हमेशा पहला आता था। आंजनेलु अंडे का व्यापार करता था। वो अंडे को बेचकर उसके बेटे को पढ़ाता था। एक दिन आंजनेलु साइकिल पे अंडों को लगाकर उन्हें बेचने के लिए निकलता है। अंडे अंडे, एक अंडा सिर्फ 1 रुपए, आइए बाबू आइए। ऐसी उसकी चीखें सुनकर सारे लोग अंडे खरीदने बाहर आते हैं। 1 डजन अंडे दे दो भैया, मुझे भी 1 आधा डजन अंडे दे दो। जी मेम साहब। ऐसे कहकर वो उन अंडों को उन लोगों को बेचता था। ऐसे ही आंजनेलु गली गली घूमकर अंडे बेचते हुए उसके बेटे की पढ़ाई करवाते हुए रहता था और ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। कुछ साल बाद उसके बेटे का पढ़ाई खत्म होता है और पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद उसको एक अच्छी नौकरी मिलती है। अगर मैं पापा को बताऊंगा कि मुझे नौकरी मिल गई तो वो बहुत खुश होंगे। उनका चेहरा तो देखना ही होगा। अब से पापा को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका अच्छा देखभाल कर पाऊंगा। ऐसे सोचते हुए वो खुशी खुशी उसके पापा के पास जाता है। पापा, मुझे नौकरी मिल गई है। अब से आपको ऐसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अंडों का व्यापार भी छोड़ दीजिए पापा, मैं आपका बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। अब हम खुशी खुशी जी सकते हैं। बेटा, तुम्हें नौकरी आई है, इसका मुझे बहुत खुशी है, पर मैं ऐसे कोई काम करे बिना नहीं रह सकता बेटा, इसीलिए तुम अपना नौकरी करो, मैं इन अंडों को बेचते ही रहूंगा। एक दिन आएगा जब मैं कोई भी काम कर नहीं पाऊंगा, तब तुम मेरा ख्याल रख लेना बेटा। अब तो मुझे ऐसे ही रहने दो। अरे, मैंने तो सोचा कि पापा को अब गली गली घूमकर अंडों को ऐसे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर क्या करूं, वो तो ऐसे कोई काम करे बिना खाली रहना पसंद ही नहीं करते हैं। इसीलिए मुझे नौकरी करते हुए जो भी पैसे आते हैं उन्हें बचाकर मुझे पापा के लिए कुछ बड़ा खरीदना होगा, ताकि उन्हें कभी काम करने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे ही कोई व्यापार शुरू करना होगा मुझे। ठीक है पापा, जो आपकी मर्जी। ये फैसला करके वो नौकरी करते हुए आए हुए पैसों को बचाकर रखता है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। हाँ, अब तक मैंने जो पैसे बचाए हैं, इससे तो मैं एक रेस्टोरेंट ही रख सकता हूँ। ये फैसला करके वो उसके बचत के पैसों से उस गांव में ही बहुत बड़ा रेस्टोरेंट शुरू करता है। इतने नए और बड़े रेस्टोरेंट को देख उस गांव के सारे लोग उस रेस्टोरेंट को जाना शुरू करते हैं। उतने सारे लोगों से भीड़ित उस रेस्टोरेंट को देख उत्तेज बहुत खुश होता है। अरे, रेस्टोरेंट में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। यही वक्त है, मैं ये रेस्टोरेंट पापा को दिखाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि इस रेस्टोरेंट का मालिक वही होंगे। ये सुनकर तो वो बहुत खुश होंगे। ये फैसला करके वो उसके पापा के पास जा ही रहा था कि रास्ते में उसके पापा अंडों को बेचते हुए दिख जाते हैं। उनके पास जाकर कहता है, पापा मेरे साथ आइए ना एक बार, मुझे आपको कुछ दिखाना है। बेटा, अभी मैं कहीं नहीं आऊंगा, सुबह से मैंने एक भी अंडा नहीं बेचा है। मैं एक तो अंडा बेचकर घर आऊंगा, तुम जाओ बेटा। ऐसे वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक एक बड़े महंगी गाड़ी में एक औरत वहां आती है। सुनिए, अंडे कितने में मिलेंगे? 1 अंडा 5 रुपए का है जी। 6 अंडों को अगर 25 रुपए में दोगे तो मैं ले लूंगी, वरना एक भी अंडा यहाँ से नहीं लूंगी। अरे मेम साहब, सुबह से तो मेरा कोई भी अंडा नहीं बिका और आप कह रहे हो कि 6 अंडे 25 में ले लोगे, तो ले लीजिए ना। हा हा हा, इसके पास तो मैंने 1 अंडे का दाम कम करके 6 अंडे लिया है। ऐसे वो खुश होकर अंडे लेकर वहां से चले जाती है। पापा,
अब तो आपने बेच दिया ना, चलिए मेरे साथ। वो उसके पापा को उसके रेस्टोरेंट ले जाकर उन्हें वहाँ बिठाता है। बेटा, ये मुझे कहाँ लेके आए हो तुम? पापा, आपको ऐसे गली गली घूमकर अंडे बेचने की जरूरत ना हो, इसीलिए मैंने अपनी नौकरी में आए हुए पैसों को बचाकर ये रेस्टोरेंट शुरू किया। इसका मालिक आप हो पापा, मैं अपना नौकरी करूंगा। क्या क्या ये सब सच है बेटा? मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। तुमने मेरे लिए ये रेस्टोरेंट लगाया? हाँ पापा, ये सब आप ही का है। चलो, सबसे पहले हम आपकी मनपसंद खाना खाएंगे। ये कहकर उस रेस्टोरेंट के बावर्ची से उत्तेज उसके पिताजी के मनपसंद व्यंजन बनवाकर उन्हें खिलाता है और वो दोनों खुशी खुशी खा ही रहे थे कि इतने में कार में आकर आंजनेलू से अंडे लेकर जो लड़की गई थी वो वहाँ रेस्टोरेंट आती है उसकी सहेली के साथ। उत्तेज और उसके पिता के कुछ ही दूर में वो उसके दोस्त के साथ बैठती है। उसे देख उत्तेज उसके पापा से कहता है, पापा वो देखो, यही तो वो लड़की थी ना जो आपके पास अभी अभी अंडे खरीद कर गई थी। हाँ बेटा, वो तो यही लड़की थी। तब वो दोनों देखते हैं कि वो लड़की उस रेस्टोरेंट में वो और उसके सहेली के मनपसंद खाना मंगवाकर उसमें से थोड़ा ही खाकर बाकी सारा छोड़ देती है। और जब रेस्टोरेंट वालों ने बिल का पैसा 4000 कह दिया था तो उसने अपनी दोस्त के सामने दिखावा करने के लिए 5000 वहाँ देती है। मैडम, ये लीजिए आपके 1000 रुपए। वो 1000 रुपए तुम टिप की तरह समझकर रख लो। ये कहकर वो उसके दोस्त को वहाँ से लेकर चले जाती है। उत्तेज उस लड़की को ऐसे करते हुए देख आश्चर्यचकित हो जाता है। पापा, क्या आपने ये देखा? वो लड़की एक मामूली अंडे का व्यापार करने वाले व्यक्ति से बहस करके कम दाम में अंडों को लेती है और वही लड़की एक महंगी रेस्टोरेंट में 4000 की जगह 5000 देकर दिखावा करती है। क्यों पापा, लोग भला ऐसे क्यों करते हैं? मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो गरीबों के पास बहस करते हैं और उनको परेशान करके उनसे कम दाम में चीजें खरीदते हैं, पर महंगी दुकानों में तो ऐसा नहीं करते हैं। बहस का तो कोई मौका भी नहीं है। बेटा, यही तो लोगों का बर्ताव है, महंगी लोगों के पास दिखावा और गरीबों के पास बहस। जिन लोगों के पास पहले से ही सब कुछ है उन्हें और पैसा देते हैं और दिखावा करते हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो रोटी सब्जी के लिए लड़ते हैं, उनके पास बहस करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो उन्होंने जीत लिया है। तुम ऐसा कभी मत करना बेटा। पापा, ना ही मैं ऐसे करूँगा और ना ही अपने दोस्तों को करने दूंगा। आपके अंडों को इसी रेस्टोरेंट में उपयोग कीजिए और यहाँ का मालिक बन जाइए। पापा, आप ही इसका देखभाल कीजिए। जरूर करूंगा बेटा। तब से उत्तेज के पिता आंजनेलू उस रेस्टोरेंट का ख्याल रखते हुए और उत्तेज उसके नौकरी करते हुए खुश रहते हैं। वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अगर कोई मामूली के पास गए हैं तो बहस नहीं करना है। सबके व्यापार को प्रोत्साहित करते हुए वो खुश रहते हैं और सभी को खुश रखते हैं।